हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। देखिए, मैंने आपको ये कुर्ती सिखाई थी। फर्स्ट टाइम बच्चे ने ये कुर्ती बनाई थी, शॉर्ट कुर्ती है ये। अब इसके नीचे प्लाजो बनाना है, उसकी मैं कटिंग आप लोगों को दिखा, ध्यान से देखना कैसे इसकी कटिंग होती है प्लाजो की। कुर्ती का नाप था, ये मेरी प्लाजो का नाप है, प्लाजो पैंट का। ये मेरी लंबाई रहेगी 38 इंच है, और इसमें मैं 2 ऐड करूंगी, 40 इंच हो जाएगा। हिप मेरी है 35 की, मोरी मेरी है 12 इंच की, और कमर है मेरी 26 यानी कि 26 इंच की। अब इसका मेजरमेंट निकालने के लिए हमें जो हमारी हिप है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद मेरा 8.75 आता है, और इसमें मैं 2 इंच प्लस करूंगी। 2 इंच प्लस करने के बाद मेरा बनता है 10.75। इसको मैं सीधे सीधे मान के चलती हूँ, मेरा 11 इंच का मेजरमेंट बनता है। जो मेरी हिप है, ऊपर से मैंने ऊपर का हिप का हिस्सा लेना है, वो मेरा इसमें से मेजरमेंट निकल के आया है। और आसन भी मेरा यही रहेगा 11 इंच का, और मेरी जो हिप होगी वो भी यही रहेगी मेरी। देखिए, मैंने फैब्रिक को इस तरह से बचा लिया है। ओपन साइड हमारी तरफ रहेगी, और सीधे के सीधा लगाना है हमने कपड़े को, और उल्टी तरफ हमने निशान लगाने हैं। ठीक है, ऐसा बचाने के बाद मैं अपनी लंबाई का निशान लगाऊंगी। ये मेरी यहाँ से लंबाई मैं लूंगी 38 इंच की। 38 इंच में मैं 2 इंच प्लस कर लूंगी। ठीक है, 2 इंच प्लस करने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ। जो मैंने आसन आसन का और हिप का मेजरमेंट निकाला था, मेरा 11 पॉइंट आया था। मैंने उसका हाफ करके 5.5 इंच का निशान लगा लेना है, सेंटर बना लेना है। और सेंटर बनाने के बाद 5.5 इधर करना, 5.5 इधर। ऐसे मैं 11 इंच का भी सीधा निशान लगा सकती हूँ, और इसको हाफ हाफ भी कर सकती हूँ। उसके बाद आइए, मैंने आसन लेना है। आसन मैंने बंद साइड की तरफ लेना है, और पॉकेट साइड की तरफ मैंने 8 इंच की ये निशान लगा लेना है, जहाँ पे हमारी पॉकेट लगेगी। ये फिटिंग अगर जो हम 11 पे देते हैं तो हमारी पैंट की लूजिंग आ जाती है, यहाँ पे तो फिनिशिंग नहीं आती अच्छी, इसलिए यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाना है हमने। ठीक है, अब हम इसी तरह से इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा 11 इंच का ऐसे सीधा हो जाएगा। फिर मैं इसको स्ट्रेट पट्टी के साथ सीधी कर लेती हूँ, ऐसे सीधा निशान लगा लेते हैं हम। ठीक है, और अब इंची टेप के साथ मैं इसको अपना 11 इंच पर अपना टिक मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा 11 इंच आता है। ठीक है, बंद साइड की तरफ मैंने ऐसे इसको बता दिया है। अब मैंने इसको है ना गोलाई देने के लिए आसन में 2.5 इंच पर ऐसे निशान लगा देना है, और अच्छे से ऐसे गोलाई दे देनी है, जैसे हम मुड्ढे में गोलाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए आगे की तरफ। काट ली। देखिए, ये मेरी मोरी की तरफ है। मोरी की तरफ मैंने लेना है ये जो मेरा 5.5 इंच का निशान रहा था, मैंने यहाँ पे सेंटर बनाना है, और 5.5 इंच का इधर निशान ले देना है। ये जो है यहाँ पे ये मेरा है ना 11 इंच का निशान बन गया है, और मैंने मोरी रखनी है 12 इंच की। वो तो 1 इंच मैं आगे बताऊंगी। अब मैंने पट्टी उठानी है, जो फिटिंग की है पट्टी, वो फिटिंग उसके साथ फिटिंग देते हैं। ऐसे इस पट्टी को रख लेना है हम। ऐसे रखने के बाद ऐसे हम फिटिंग दे देंगे इसको पट्टी के साथ। ऐसे ये मैंने पैंट की फिटिंग दे दी है। जो ये मेरा 8 इंच का यहाँ पे पॉइंट आया था, जो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया था यहाँ पे पॉकेट की तरफ से, ये मेरा यहाँ पे अब जो मेरी ये आई है यहाँ पे मैं इसको ऐसे फिटिंग दे दूंगी। बिल्कुल मैंने इसमें कोई कपड़ा नहीं उतारना, क्योंकि ये मेरी प्लाजो है, पैंट नहीं है, इसलिए मैंने इसकी मोरी रखी है 11 इंच की। ठीक है, ये मेरी ऐसे जो फ्रंट हिस्सा है हमारे ऐसे निशान लग के तैयार हो जाएंगे। सीधा उतार दूंगी फैब्रिक को। ऐसे इसको सीधा उतारने के बाद मैं जैसे भी मेरे निशान लगे हुए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम मैं निशान के ऊपर को कैंची चलाऊंगी। ऐसे जो हमारे निशान लगे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हमने इस पर कटिंग कर देनी है। देखिए, मैंने फ्रंट पीस को निकाल लिया है, और अब मैं बैक पीस निकालने वाली हूँ। बैक पीस के लिए मैंने ये जो सेंटर का निशान लगाया था 5.5 इंच का, वो ऐसे हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। और बैक पीस में हमने क्या करना होता है, 3 इंच की हमने बैक पीस में लूजिंग देनी होती है। जो बैक पीस होता है हमारा थोड़ा हैवी होने के कारण उसको हम थोड़ा बड़ा रखते हैं बैक पीस को आसन की तरफ। ठीक है, ऐसे हमने 3 इंच का निशान लगाया है, और इसके बाद मैंने अपनी 40 इंच की लंबाई रखनी है, वो मैं निशान लगा लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे भी मैं ऐसे ही 5.5 इंच पर सेंटर बना लेती हूँ। ऐसे ये मैंने सेंटर का निशान लगा लिया है। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस सेंटर को बिल्कुल सीधा कर सकते हो इस पट्टी के साथ ऐसे, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। ये कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता है करना। अब आगे देखिए, ये मैंने इसको फ्रंट पीस को ऐसे जचा लिया। मैंने आपको बताया था ये सेंटर लगाया मैंने 5.5 इंच का, और मैंने ये मेरा सेंटर आया था, मैंने सेंटर पे सेंटर को मिलाया है, और इस तरफ भी मोरी की तरफ भी ऐसे ये सेंटर का निशान आया था मेरा, और इस पर ये लगा हुआ था, इसको मैंने मिलाया है। बिल्कुल मेरा परफेक्ट सेट हो गया है। और मैंने जैसे आपको बोला है कि बैक पीस में जो हमारा आसन होता है उसकी तरफ हमने 3 इंच का निशान बताना होता है। जो ये हमारा 2.5 इंच का निशान था ना, ऐसे हमने इसको ऐसे सीधा कर देना है स्ट्रेट पट्टी के साथ। ये जो हमारा 2.5 इंच का निशान था, हम इसको पहले ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। इसको ऐसे करने के बाद जो हमारा बैक पीस रहेगा, इसको आगे की तरफ बढ़ा के यहाँ पे हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। फिर बैक जो पीस होता है हमारा आसन की तरफ 1.5 इंच प्लस होता है, और इसको भी ऐसे ही हम गुड़ाई दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर आ जाइए। जैसे ये मैंने 3 इंच का निशान रखा था, ये मैंने आपको दिखाया, देखिए ध्यान से देखिए इंची टेप को। ये 3 इंच का निशान है, 3 इंच का निशान लगा हुआ है। जो ये हमारा पॉइंट आया है आसन का, या इस आसन को, और हम यहाँ पे हम इस कोने पर इसको अच्छी तरह से ऐसे स्ट्रेट पट्टी के साथ मिला देंगे। जैसे मैंने इंची टेप रखा है, आप ऐसे रखना और स्ट्रेट पट्टी उठाना। जैसे फर्स्ट टाइम बच्चा काम कर रहा है ना, वो स्ट्रेट पट्टी के साथ काम करेगा तो उसके लिए ईजी होगा काम करना। तो ऐसे आप स्ट्रेट पट्टी के साथ ऐसे तिरछी निशान लगा देंगे। सिर्फ हमने आसन की तरफ बड़ा रखना है। जो हमारी ये है ओपन साइड यानी कि बंद साइड है, जेब की तरफ लगा लो, ये यहाँ पे हमारी लेंथ पूरी रहेगी। इस तरफ हमने ऐसे कोने पर मिला देना है। ये हमारा आसन का हिस्सा बन चुका है। अब इधर आ जाइए मोरी की तरफ। मोरी में हमने 1 इंच यहाँ पे रखना है, 1 इंच की लूजिंग रखेंगे हम, और इसको हम ऐसे फट्टी के साथ फिर से फिटिंग दे देंगे। जो हमारा ये निशान था, ये निशान के साथ ऐसे रख के फट्टी की फिटिंग दे देंगे। देखिए, ये हमारी बैक पीस की कटिंग का निशान लगा हुआ है।
फ्रंट पीस और बैक पीस में सिर्फ यही डिफरेंट होता है। बैक पीस हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा कटता है और फ्रंट पीस कम कटता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से दिख रहे होंगे और समझ आ रहे होंगे। देखिए ये मेरा बैक पीस कट के भी तैयार हो गया है। मैंने इसको कटिंग कर दिया, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान से देखना। अब मेरा ये पीस आ गया है। मैं इसको फ्रंट पीस को आगे से उठा लेती हूँ और ऐसे निकालने के बाद उसके बाद ये करना होता है। फ्रंट पीस में ही मैं ये काम करती हूँ, आधा इंच मैं इसको डाउन कर देती हूँ आगे की तरफ से और आधा इंच इधर से माइनस कर देती हूँ, ताकि हम बेल्ट बनाए तो हमारी बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे। जो ये हमारी प्लेट्स डॉट्स लगेंगी जहाँ पे, वो यहाँ तक हम ऐसे इसको घटा देते हैं कपड़े को ऐसे करके। ये निशान ऐसे लगाना होता है, क्योंकि आगे का हिस्सा होता है हमारा उसकी वो छोटा होता है, इसलिए उसको ये आधा इंच माइनस करना होता है। और इसको भी ऐसे आधा इंच हम 3 इंच तक निशान लगाएंगे ऐसे करके, और इसको भी हम ऐसे आधा करके माइनस कर देंगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब हम बेल्ट आगे से तैयार करेंगे, हमारी बेल्ट अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ बिल्कुल प्रॉपर उतनी ही आए जितनी हमने चाहिए है। ये इनको प्लेट डालने के बाद इस पर प्लेट के निशान लगाएंगे 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। 2 इंच की हमारी प्लेट जो प्लेट डालेंगे वे गिरेंगी। इसकी लेंथ रहेगी 5 इंच की, जो प्लेट की जो लंबाई रहेगी वो 5 इंच की रहेगी, और इस कुछ इस तरह से हम उसके निशान लगा देंगे। ठीक है, जो हमारा 5-5.5 इंच का हमने सेंटर बनाया था, प्लेट वहाँ पर लगेगी। ये प्लेट ऐसे डाल देंगे फिर हम। ये हमारी देखिए, आशा करती हूँ आप लोगों को ये पैंट की कटिंग समझ में आई होगी। जो बिगिनर बच्चे हैं और फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं वो इसको इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। ये पैंट प्लाजो है, पैंट की कटिंग भी ऐसे ही होती है, मेजरमेंट बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। ऐसे ऊपर का जो हिप का निशान होता है वो मैंने बताया मेजरमेंट कैसे निकालना, वो प्लाजो का पैंट का एक जैसा निकलता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।